बिहार में सरकार चल ही नहीं रही है। बिहार में कॉमेडी सर्कस चल रहा है। देखिए, शिक्षक बहाली जो है, आपको याद होगा 2 नवंबर को गांधी मैदान में पलटू राम ने बहुत धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ नियुक्ति पत्र बांटे थे। अब देखिए, उसमें एक नई बात निकल गई है कि उसमें जगह जगह से बिहार के अलग अलग जिलों से फर्जीवाड़े की खबर आ रही है। 30 के आसपास लोग संदेह के घेरे में है, वो कोई बायोमेट्रिक जांच में भाग रहा है। तो क्या ये हो रहा है? अब हो सकता है जो फर्जी शिक्षक बर्खास्त हो रहे हों, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसी संभावना है कि हो सकता है उनमें से कुछ को पलटू राम ने अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र दिया हो, क्योंकि सरकार पर दबाव है कि हो सकता है फरवरी के आखिर या मार्च तक आचार संहिता लागू हो जाए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, उसके बाद आप नई बहालियां नहीं कर सकते। बिहार में जिस तरीके से फर्स्ट फेज की शिक्षक बहाली हुई, इसको देखते हुए फर्जीवाड़े के आरोप लगातार लगते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं जांचें इसको लेकर लगातार जारी है। ऐसे में लगातार शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर बायोमेट्रिक जांच वो हो रहा है। लगातार खबरें सामने निकल के आ रही है जहां पर फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में सुबह में हमने बताया था आपको कि जिस तरीके से खबरें सामने निकल के आई है मुजफ्फरपुर से, जहां पर 3 फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं 10 संदेह के घेरे में है। ऐसे में 30 और शिक्षकों को कहीं ना कहीं नोटिस भेजा गया है हाजिर होने का, लेकिन शिक्षक जो है फरार चल रहे हैं। ऐसा ही मामला नहीं है, लगातार कहीं ना कहीं तमाम बिहार के अनेक जगहों से ऐसा मामला सामने निकल के आ रहा है जहां पर फर्जी शिक्षकों का कहीं ना कहीं आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, क्या हो रहा है ये बिहार में? बहाली हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ फर्जीवाड़े लगातार हो रहे हैं, फर्जियों का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, शिक्षक पकड़ा रहे, गिरफ्तारी हो रही है। अब मैंने तो बार बार कहा है विभिन्न चैनलों पर कि बिहार में सरकार चल ही नहीं रही है। बिहार में कॉमेडी सर्कस चल रहा है। तो जब आप कॉमेडी सर्कस चलाइएगा तो यही होगा ना। अब देखिए, शिक्षक बहाली जो है, आपको याद होगा 2 नवंबर को गांधी मैदान में पलटू राम ने बहुत धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ नियुक्ति पत्र बांटे थे। उसके बाद भी लगता है 13 जनवरी को बांटे गए। एकदम ऐसा लगा कि इतिहास ही रच दिया गया हो, ये हो गया हो, वो हो गया, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू सरकार ने किया कि देखिए ये कर दिया। अब देखिए, उसमें एक नई बात निकल गई है कि उसमें जगह जगह से बिहार के अलग अलग जिलों से फर्जीवाड़े की खबर आ रही है। अभी एक खबर मुजफ्फरपुर से आई है। मुजफ्फरपुर में 3 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको इसके लिए बुलाया गया थंब इम्प्रेशन देने के लिए, अंगूठे का निशान देने के लिए, क्योंकि बायोमेट्रिक में तो वही आता है। गिरफ्तारी भी हुई है। हाँ, और उसके बाद हुआ उसमें 1-2 लोग तो आए ही नहीं जी। एक को बुलाया गया थंब मतलब इम्प्रेशन डालने के लिए, तो उसके आने के पहले उसने अपना इस्तीफा ही सौंप दिया जी। बिल्कुल। तो साफ पता है, इसका साफ मालूम होता है कि वो फर्जी था, इसलिए थंब इम्प्रेशन देने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। और जब उसको लगा कि इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, पकड़ा सकता है, तो इस्तीफा दे के भाग रहा है। और ये मुजफ्फरपुर के डीईओ का बयान है, मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी का बयान है कि मतलब 3 शिक्षकों को तो बर्खास्त किया चुका और 10 बाकी लोग संदेह के घेरे में। अब ऐसी खबरें सीवान से आ रही है। सीवान से अलग खबरें आ रही है। वहाँ कई लोग 30 के आसपास लोग संदेह के घेरे में है, वो कोई बायोमेट्रिक जांच में भाग रहा है। तो क्या ये हो रहा है? अब हो सकता है जो फर्जी शिक्षक बर्खास्त हो रहे हों, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसी संभावना है कि हो सकता है उनमें से कुछ को पलटू राम ने अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र दिया हो। तो ये क्या जोक हो रहा है कि मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, अब बाद में वो आदमी फर्जी निकल रहा है और फिर जेल जा रहा है, बर्खास्त हो रहा है। और इस सब की वजह से यदि एक दोषी है इसके लिए, तो मुख्यमंत्री दोषी हैं। जिस तरह से उन्होंने मतलब शिक्षक बहाली को बिल्कुल अपना लगा कि चुनावी बना लिया मुद्दा, है ना। अभी भी देखिए, TRE 2 के बाद TRE 3, 4, 5, 6 सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार पर दबाव है कि हो सकता है फरवरी के आखिर या मार्च तक आचार संहिता लागू हो जाए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, उसके बाद आप नई बहालियां नहीं कर सकते। ठीक है, शिक्षक बहाली होनी चाहिए, बहुत दिनों से लंबित भी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा मतलब स्पीड पर होता है ना, जब गाड़ी बहुत स्पीड से चलाइएगा तो फिर दुर्घटना होती है। तो इसी तरह हाँक रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि इन लोगों ने योगदान, देखिए ये ध्यान देने की बात है, दर्शक भी ध्यान दें, इन शिक्षिकाओं ने योगदान दे दिया था। इसका मतलब ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी नहीं पकड़े गए। मतलब बीपीएससी को तो इन्होंने आंख में धूल झोंकी ही, परीक्षा में तो सम्मिलित हुए ही आंख में धूल झोंककर, एक के बदले दूसरा आदमी जाकर, और साथ साथ इन्होंने शिक्षा विभाग को भी आंख में धूल झोंक दी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ, जब दस्तावेजों का सत्यापन हुआ, तब भी नहीं पकड़ा है, वहाँ भी धूल झोंक के आ गई। तो तीसरी जगह पकड़ा है, योगदान में पकड़ा है। और हो सकता है 3 पकड़े गए हों, तो हो सकता है 30 नहीं भी पकड़े गए हों, उन्होंने कोई और तिकड़म लगा दिया हो, और ज़्यादा तेज़ निकला, अब डाल चल रहे हैं वो। और हो सकता है 3 पकड़े गए हों, तो हो सकता है 30 नहीं भी पकड़े गए हों, उन्होंने कोई और तिकड़म लगा दिया हो, और ज़्यादा तेज़ निकला, अब डाल चल रहे हैं वो, 5-5 चल रहा है।
तो ये सब देखिए बहुत मतलब अब मैं क्या कहूँ, दुर्भाग्य की स्थिति है और इसके लिए किसी न किसी को तो दोषी मानना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन लोगों ने किया था, मान लीजिए कोई फर्जी शिक्षक आ गया तो कम से कम जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था उनसे भी तो स्पष्टीकरण मांगा जाए, है ना, कि आपने कैसा भाई दस्तावेजों का सत्यापन किया कि इस उम्मीदवार को आपने सही ठहरा दिया। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर मैं सरकार से कहूँगा, ऐसे तो सरकार कान में तेल डालकर बैठी रहती है, कि भविष्य में भी कुछ अच्छी गति से आराम के साथ इन लोग की बहाली की जाए। जी। लगातार तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उनके पार्टी के नेता को शिक्षा मंत्री माफ कीजिएगा बनाया गया था, और ऐसे में शिक्षा मंत्री जिनको बनाया गया था उनके द्वारा इस तरीके का फर्जीवाड़ा का कार्य तेजस्वी यादव के द्वारा। नहीं, ये सब तो देखिए, और मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री तो पलटू राम ही थे ना, है ना। मुख्यमंत्री तो सभी विभागों का ना प्रमुख रहता है, तो आप शिक्षा मंत्री पर फेंक के कैसे आप अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? जब तक आप साथ साथ थे तब तक बड़ा अच्छा लग रहा था, और जब ये फंस गए तो ये तो हो गया मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, है ना। जब तक साथ में उपलब्धि हो रही थी तो बहुत अच्छा था, महागठबंधन रोजगार बांट रहा था, और जब उसमें फर्जीवाड़े की खबर आने लगी तो शिक्षा मंत्री ने किया, उप मुख्यमंत्री ने किया, तो पलटू राम क्या कर रहे थे? वो क्यों नहीं रोक रहे थे? लगातार आपने भी कहा था अभ्यर्थियों के द्वारा जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है इसको लेकर जांच होनी चाहिए। अब जाकर जांच हो रही है, ऐसे में इसको लेकर दोषी आप किसको मान रहे हैं जिस तरीके से बहाली हुई फरवरी में? देखिए, दोषी तो ऐसे तो हर दोषी है अपने हिसाब से। बीपीएससी दोषी, यदि फर्जी अभ्यर्थियों को नहीं रोक सका, तो शिक्षा विभाग दोषी है कि यदि दस्तावेज सत्यापन नहीं करा सका। लेकिन एक जो सबसे बड़ा दोषी है वो पलटू राम है, वो मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ा दोष तो उन्हीं को ही जाएगा ना। अब छोटा सा किसी आप शिक्षा विभाग के कर्मचारी को पकड़ के निलंबित कर दीजिएगा, वो तो बलि का बकरा बनाने वाली बात हो गई। बेचारा वो क्या करता है? उस पर भी आप इतना प्रेशर डालिएगा तो उसका तो अपना भेजा फ्राई रहेगा कि उसको सुबह से शाम तक 1000 लोगों का दस्तावेज सत्यापित करना पड़ेगा। लगातार अभी फर्जी और मिलने वाले होगा ही। मैं बार बार कहता हूं कि वही मामला हड़बड़ी का बिया में कनपटी पर सिंदूर है। इस तरह से बहाली होगी, इस तरह से फर्जीवाड़े सामने आएंगे। देखिए, हरवरी के बियाह में कनपट्टी पर सिंदूर है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहाली होगी कहीं ना कहीं वैसे ही परिणाम सामने निकल के आएंगे। तो वहीं लगातार हरवरी में गड़बड़ी की खबरें सामने निकल के आ रही है और फर्जी शिक्षकों को पकड़ा जा रहा है जो बीपीएससी से पास किए हैं। ऐसे में स्कॉलर बैठाकर लगातार कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं अपने जगह किसी और को बैठाकर पास किए और वर्तमान में कार्यरत है पैसा देकर। लेकिन फिलहाल जांचें जारी है, बीपीएससी आयोग जांच कर रहा है, तो वहीं को लेकर क्या कुछ कहते हैं जिस तरीके से फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं और कार्रवाई की कवायद जिस तरीके से जारी है इसको लेकर अमिताभ कुमार दास आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।